अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको वेलकम है एक्सेलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में, जहां हम सीखते हैं स्मार्ट अंदाज में। आज के इस एक्सप्लेनर में हम लेसन नंबर 24 यानी 24 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है अपने चैनल को महफूज रखें। देखिए, एक डिजिटल असासा बनाना आज के दौर में कितनी अहमियत रखता है ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके महीनों की मेहनत, वो तमाम वीडियोस जो आपने रातों को जाग कर बनाई हैं, महज एक छोटी सी गलती, बस एक क्लिक की वजह से हमेशा के लिए डिलीट हो सकती हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। इसीलिए आज हम सीखेंगे कि अपने YouTube चैनल को कॉपीराइट के जानलेवा मसाइल से कैसे बचाना है। आज के हमारे एजेंडा में शामिल हैं कॉपीराइट क्लेम्स और स्ट्राइक्स के दरमियान फर्क, चैनल को बचाने की एहतियाती तदाबीर, एक जबरदस्त प्रोटेक्शन चेकलिस्ट और फिर एक इंटरैक्टिव सवालों जवाब का सेशन, जिसके बाद हम एक जबरदस्त लाइफ लेसन भी डिस्कस करेंगे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक इंतहाई अहम हिदायत, अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो जरूर देखें, क्योंकि ये सबक उनसे जुड़ा हुआ है और मुकम्मल समझ के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, कॉपीराइट क्लेम्स वर्सेस कॉपीराइट स्ट्राइक्स। अपने चैनल को सेफ रखने के लिए सबसे पहला कदम इन दोनों चीजों के बीच फर्क को समझना है। आप स्क्रीन पर जो सिलेबस देख रहे हैं, ये एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल का बिल्कुल ऑफिशियल लेसन है। तो हम जो भी टिप्स और रूल्स डिस्कस करेंगे वो 100% मुस्तनद, प्रैक्टिकल और आजमूदा होंगे। देखिए, जरा तसव्वुर करें, एक क्रिएटर के चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर्स हैं और एक सुबह वो उठता है तो पता चलता है कि उसका चैनल ही गायब हो चुका है। कितना भयानक ख्वाब है ना। ये डरावना ख्वाब कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से सच हो सकता है। अगर 90 दिनों के अंदर आपको 3 स्ट्राइक्स आ जाएं तो YouTube आपके चैनल को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। दी एंड। इसके बरक्स कॉपीराइट क्लेम जरा मुख्तलिफ चीज है। इसमें आपका चैनल डिलीट नहीं होता, वो सेफ रहता है, लेकिन इस मखसूस वीडियो की सारी कमाई असल मालिक के पास चली जाती है। यानी मेहनत किसी और की और पैसा किसी और का। नुकसान दोनों सूरतों में है। सेक्शन 2, जरूरी एहतियाती तदाबीर। अब हम जरा सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं कि प्रोएक्टिव होकर अपने इन डिजिटल असासों को बचाया कैसे जाए। हिफाजत का सबसे बेहतरीन तरीका तो यही है कि आप 100% ओरिजिनल मवाद बनाएं, अपना स्क्रिप्ट, अपनी आवाज और अपनी फुटेज। लेकिन आजकल इंटरनेट पर ट्रेंडिंग मीम्स और AI का बहुत रिवाज है। अगर आपने किसी और का मवाद इस्तेमाल करना ही है तो आपको फेयर यूज यानी मुनसिफाना इस्तेमाल की पॉलिसी लाजमी समझनी होगी। मतलब आपने किसी की वीडियो ली लेकिन उस पर अपनी कोई कमेंट्री या एजुकेशनल वैल्यू ऐड कर दी। इसके अलावा वीडियोस में हमेशा YouTube की अपनी ऑडियो लाइब्रेरी या रॉयल्टी फ्री म्यूजिक इस्तेमाल करें। किसी भी फेमस गाने को ऐसे ही उठाकर लगा देना आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। और हाँ, कॉपीराइट के साथ साथ YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस को भी सख्ती से फॉलो करना जरूरी है। सेक्शन 3, चैनल प्रोटेक्शन चेकलिस्ट। जरा सोचिए, क्या आपके किसी जानने वाले को कभी कॉपीराइट की वार्निंग आई है? अगर ऐसा हुआ है तो ये चेकलिस्ट वाकई एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। इस चेकलिस्ट में सबसे पहला एक्शन है ओरिजिनल वॉइस ओवर। ये क्यों जरूरी है? ताकि आप YouTube की रीयूज्ड कंटेंट पॉलिसी की जद में ना आए। दूसरा है लाइसेंस शुदा मीडिया का इस्तेमाल। ये आपको कॉपीराइट क्लेम्स की टेंशन से दूर रखता है। और तीसरा और बहुत अहम अमल, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है कमेंट्स की मॉनिटरिंग। आज के मॉडर्न इंटरनेट दौर में बॉट्स और स्पैम लिंक्स कमेंट्स में आकर आपके चैनल की साख को खामोशी से दीमक की तरह चाट जाते हैं। इन मनफी चीजों को फिल्टर करना इंतहाई जरूरी है। सेक्शन 4, एडवांस्ड इंटरैक्टिव Q&A। अब तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको जरा प्रैक्टिकली टेस्ट कर लेते हैं। मैं सवाल पूछूंगा और आपने जहन में उसका जवाब सोचना है, ठीक है? तो पहला सवाल, क्या कॉपीराइट क्लेम आने का मतलब ये है कि अब आपका चैनल डिलीट कर दिया जाएगा? सोचिए जरा इस पर। बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया, क्लेम आने से चैनल हरगिज डिलीट नहीं होता। बस उस मखसूस वीडियो का जो भी रेवेन्यू यानी कमाई होती है वो असल मालिक के पास चली जाती है। चैनल तो बच जाता है, लेकिन पैसों का नुकसान हो जाता है। चलें, सिचुएशन को थोड़ा संगीन बनाते हैं। दूसरा सवाल, वो कौन सा खास सिनेरियो या सूरत हाल है जिसमें YouTube एक चैनल को मुस्तकिल तौर पर बंद कर देता है? इसका दुरुस्त जवाब है 90 दिनों के अंदर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स का आना। ये 90 डेज वाला जो रूल है ना, ये वो क्रूशल मैट्रिक है जिस पर हर क्रिएटर को नजर रखनी चाहिए। अगर आप इस हद को क्रॉस कर गए तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं। तीसरा सवाल रोजमर्रा की प्रैक्टिस से मुताल्लिक है। हम अपनी वीडियोस में बाहर का म्यूजिक या फुटेज सेफ तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं? इसका सबसे बेहतरीन और महफूज हल ये है कि सिर्फ और सिर्फ YouTube ऑडियो लाइब्रेरी इस्तेमाल की जाए, या फिर जो ऑथराइज्ड रॉयल्टी फ्री वेबसाइट्स हैं वहां से मवाद लिया जाए। बगैर इजाजत किसी का क्लिप इस्तेमाल करना रिस्क लेने के बराबर है। अब एक थोड़ा ट्रिकी सवाल,
फर्ज करें कि आप 100% अपना ओरिजिनल म्यूजिक और कंटेंट यूज कर रहे हैं, तो क्या आपको फिर भी YouTube की तरफ से पेनाल्टी या सजा मिल सकती है? जी हाँ, बिल्कुल मिल सकती है, क्योंकि भाई कॉपीराइट ही तो वाहिद कानून नहीं है। YouTube की अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस भी होती हैं जो प्लेटफॉर्म पर बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं। अगर आपकी वीडियो इन गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करती है तो ओरिजिनल होने के बावजूद चैनल खतरे में पड़ सकता है। पांचवा और आखिरी सवाल जो एक क्रिएटर के रोजमर्रा के काम से जुड़ा है, अपनी ओरिजिनल आवाज यानी वॉइस ओवर का इस्तेमाल इतना बड़ा और अहम हिफाजती कदम क्यों है? क्योंकि ये अप्रोच आपके चैनल को डायरेक्टली रीयूज्ड कंटेंट का फ्लैग लगने से बचाती है। जब आप अपनी आवाज देते हैं तो आप मवाद में एक यूनिक वैल्यू पैदा कर रहे होते हैं और YouTube का एल्गोरिदम मोनेटाइजेशन के लिए इसी इनफरादियत को तो तलाश करता है। सेक्शन 5, समरी और मॉरल कंक्लूजन। तो दोस्तों, हमने इतनी सारी टेक्निकल बातें तो सीख ली, अब वक्त है इन सबसे एक बड़ी बात, एक लाइफ लेसन सीखने का। मेहनत से बनाया गया चैनल एक बहुत कीमती असासा होता है। शॉर्टकट्स के बजाय हमेशा कानूनी और अखलाकी तरीकों से काम करना ही आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देगा। और ये असूल सिर्फ YouTube तक महदूद नहीं है, ये हमारी असल जिंदगी पर भी लागू होता है। डिजिटल दुनिया हो या असल जिंदगी, असाफे और कामयाबियां हमेशा मेहनत और ईमानदारी की बुनियाद पर ही खड़ी रहती हैं। शॉर्टकट्स वक्ती फायदा तो दे सकते हैं, लेकिन पायदार कामयाबी नहीं। अपने चैनल की परफॉर्मेंस को बेहतर तौर पर समझने के लिए YouTube एनालिटिक्स को लाजमी चेक करते रहें और एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल के साथ यूं ही स्मार्ट अंदाज में मुस्तकिल सीखते रहें। रिवीजन और प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। और हाँ, बराए करम हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और आप यूं ही जुड़े रहें। जाते जाते आपके लिए एक सोचने का मुकाम छोड़े जा रहा हूं। क्या एक छोटा सा वक्ती और पुरखतर शॉर्टकट वाकई उस लायक है कि उसके पीछे जिंदगी भर का मेहनत से बनाया गया डिजिटल असासा कुर्बान कर दिया जाए? इस पर जरूर गौर कीजिएगा। अगले सबक तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।